नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। पिछले 12 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इनफैक्ट यूरोलॉजी अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी है, और जब हम उसकी सब स्पेशलिटी में जाते हैं तो रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी एक बहुत बड़ा उसका सेगमेंट है। यहाँ पे हम हर टाइप की इन दिस यूपीएस क्लिनिक हम हर टाइप की यूरेथ्राइन पेनाइल सर्जरी करते हैं। सो पेनाइल सर्जरी में एक कॉमन सर्जरी है पेनाइल कर्वेचर करेक्शन। हालांकि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है अगर हम मतलब अगर हम आबादी लें या पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखें, मेल पॉपुलेशन। बट हमारे पास, क्योंकि हमारा एक डेडिकेटेड सेंटर है पेनाइल सर्जरी का, सो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 मरीज़ इस प्रॉब्लम से हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको सर्जरी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर में पेनाइल कर्वेचर क्या है? जो एक नॉर्मल पेनिस होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, या उसमें एक माइल्ड कर्वेचर हो सकता है जो करीब 15 से 20 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। और वो ये माइल्ड जो कर्वेचर होता है 15 से 20 डिग्री का, ये किसी भी तरह से उसके फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। जो पेनिस के दो मेन फंक्शन होता है, यूरिन पास करना और सेक्सुअल एक्टिविटी करना, इनमें कोई हिंड्रेंस नहीं होती, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कर्वेचर 20 डिग्री नहीं बल्कि 50 से 60 डिग्री तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो कर्वेचर से मैं मतलब है कि जो पेनिस होता है वो किसी एक डायरेक्शन में बेंड होता है, या तो वो ऊपर या नीचे की तरफ बेंड हो सकता है, या लेफ़्ट और राइट की तरफ बेंड हो सकता है, या कई बार कॉम्प्लेक्स बेंडिंग होती है जिसमें ऊपर और लेफ्ट या किसी एक साइड में कंबाइंड वे में बेंड हो सकता है। सो कर्वेचर नॉर्मली जब एडल्टहुड में आते हैं, जब इरेक्शंस आने लग जाते हैं, या आप सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई करते हैं और उसमें आप नोटिस करते हैं या आपका पार्टनर नोटिस करता है, सो तभी पेशेंट हमारे पास आते हैं और अपनी समस्या हमसे शेयर करते हैं। सो पेनाइल कर्वेचर में एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है ये कंजेनाइटल होती है मोस्ट ऑफ केसेस में, दैट इज़ सिंस बर्थ, बट इट गेट मैनिफेस्टेड। जो वो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है वो एडल्टहुड में जाके होती है जब प्रॉपर इरेक्शंस आने लग जाते हैं। सो कर्वेचर से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे मैंने कहा कि अगर माइल्ड कर्वेचर है, 15-20 डिग्री कर्वेचर है, तो ज़्यादातर पुरुषों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही उनके पार्टनर को कोई इशू होता है। लेकिन अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो कई बार पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है, या कई बार जो पार्टनर होता है उनके लिए जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो एक पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज जो पेनिस है वो काफ़ी अलग जगह से, मतलब काफ़ी अलग तरीके से एंटर करता है, और उसके कारण से काफ़ी पेन और अलग सेंसेशन पार्टनर को हो सकती है। सो यदि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है, अगर पेनाइल कर्वेचर है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही संकोच करने वाली बात है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये एक विकार है, एक डिफॉर्मिटी है जो कि ईजिली सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। सो अगर कर्वेचर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो इसे हम सर्जरी के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेनाइल लेंथ सफिशेंट है तो हम इसमें एक प्लाइकेशन सर्जरी करते हैं, जिसमें जो साइड ज़्यादा बड़ी होती है उसको छोटा करके पेनिस को एक सही आकार दिया जा सकता है, और इससे आगे जाके पेनाइल इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही फर्टिलिटी में कोई कंसर्न होता है, और नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट आप कर सकते हैं। अगर पेनाइल लेंथ शॉर्ट है तो उसमें हम ग्राफ्टिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, या प्लाइकेशन टेक्निक के साथ साथ हम पेनाइल एनहांसमेंट या पेनाइल ऑगमेंटेशन प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सो पेनाइल कर्वेचर कोई कैंसर नहीं है, कोई जानलेवा रोग नहीं है, लेकिन इलाज ज़रूरी है, और सही समय पे इलाज किया जाएगा तो आपकी सेक्सुअल लाइफ और मैरिड लाइफ सही रहती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेटर रहता है, और आप अपने पार्टनर को एक बेटर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। सो पेनाइल कर्वेचर से घबराइए मत, इसका तुरंत इलाज कराइए एक डेडिकेटेड रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी सेंटर में, और बस ये आशा करता हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफ जिएं और एक सफल सेक्सुअल लाइफ वहन कर सकें। धन्यवाद।